अमेरिका में रहने वाले अवैध प्रवासियों को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। वहां के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने एक ऐलान किया है। उनका प्रशासन देश में रहने वाले अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के लिए सैन्य बलों का प्रयोग कर सकता है। इसके साथ ही इस बात की ओर भी इशारा किया गया है कि अवैध प्रवासियों को बाहर करने के लिए पूरे अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी घोषित की जाएगी। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इस नेशनल इमरजेंसी के बारे में। Trying to cross the U.S. southern border in search of a new life. Millions of migrants and asylum seekers have made this journey in the last 8 years. But we're also organized. We've been through this before. We know how to respond. We have a lot of tools at our disposal, including the legal system, including the strength in our communities. So we also know that we can fight back with power. ट्रंप ने अपने ट्विटर अकाउंट से टॉम फिटन नाम के यूजर के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए इस बात की पुष्टि की। टॉम ने ट्विटर पर पोस्ट किया था कि ट्रंप प्रशासन अमेरिका में जल्द ही नेशनल इमरजेंसी लगाने की तैयारी में है। इसके जरिए देश में घुसपैठियों को सेना की मदद से बाहर निकालने में मदद मिलने वाली है। इसके जवाब में ट्रंप ने इसे रीपोस्ट करते हुए इस बात की एक तरीके से पुष्टि की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यदि वे जनवरी 2025 में राष्ट्रपति बने तो वो अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी घोषित करेंगे। इस इमरजेंसी के तहत अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के लिए सेना का उपयोग किया जाएगा और ये एक महत्वपूर्ण योजना इस सरकार के लिए भी है। खैर, ट्रंप ने वादा किया कि वो अभियान पूरी ताकत और सख्ती से चलाएगा। उनके मुताबिक ये पहली बार होगा जब अमेरिका इस स्तर पर अपनी मिलिट्री का उपयोग करेगा। 1798 का एलियन एनिमी एक्ट क्या है? ट्रंप एक पुराना कानून 1798 के एलियन एनिमी एक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये कानून राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वे गैर अमेरिकी नागरिकों को बिना अनुमति के देश से बाहर निकाल सके। इस कानून का आखिरी बार उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। अब बढ़ते अपराध और सुरक्षा के आधार पर उन्होंने ये प्लान बनाया है। ट्रंप का कहना है देश में बढ़ते अपराधों में अवैध प्रवासियों की भूमिका है। उन्होंने इस अभियान को अपराध कम करने और देश की सुरक्षा मजबूत करने का एक बड़ा कदम बता दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर इस योजना को साझा किया। उन्होंने दावा किया कि बाइडेन प्रशासन के दौरान बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी अमेरिका में आ गए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने स्वीकार कर लिया कि उनके देश ने जरूरत से ज्यादा प्रवासियों को प्रवेश दिया। अब इससे समस्याएं बढ़ी हैं। ट्रूडो ने ये घोषणा की कि अगले 3 वर्षों में कनाडा अपनी इमिग्रेशन नीतियों को कड़ा करेगा। भारतीय प्रवासियों पर अब क्या रुख है या क्या संभावित प्रभाव होगा, इसके बारे में भी हम बताते हैं। अमेरिका और कनाडाई नीतियों के बदलाव से भारतीय प्रवासियों, विशेष रूप से छात्रों और उच्च वर्ग के परिवारों पर असर पड़ सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां और कनाडा के प्रधानमंत्री का सख्त रुख दोनों ही वैश्विक प्रवासियों के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं। आने वाले समय में नॉर्थ अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे भारत समेत कई अन्य देशों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। ट्रंप के सीमा सुरक्षा प्रमुख ओमन ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को शेयर करते हुए कहा कि सुरक्षा एजेंट्स को अब अवैध प्रवासियों को रोकने के बजाय उन्हें वो ट्रैवल एजेंट की तरह काम करते हुए देखा जा सकता है। ये एजेंट्स बिना किसी रोक टोक के अवैध प्रवासियों को अमेरिका भेज रहे हैं। खैर, इस बात में कितना तथ्य है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।